हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल स्टडी अलाइव में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, एवरेज होता क्या है, इसे फॉर्मूले के थ्रू देखने की कोशिश करते हैं। एवरेज का जो फॉर्मूला होता है मीन्स औसत, ये होता है सम ऑफ ऑल वैल्यूज अपॉन टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। ठीक है, इसको एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कोई 5 लोग हैं जिनके पास डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट है, जैसे कि 10 रुपये, 30 रुपये, 15 रुपये, 25 रुपये और 20 रुपये। ठीक है, ये इनके पास डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट है। हमें इन सभी लोगों के अमाउंट का एवरेज फाइंड करना है। तो एवरेज किस प्रिंसिपल पे काम करता है? एवरेज का प्रिंसिपल ये होता है, एवरेज का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जितना भी अमाउंट होगा उसे हमें जितने भी लोग है या जितनी भी वैल्यूज है उन सबके बीच में इक्वली डिवाइड करना है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो एवरेज का जो मेन पर्पस होता है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने का होता है। ठीक है, ये इस फंडे पे काम करता है। अब सबसे पहले हमें करना क्या होगा, हमें देखना होगा कि टोटल सम कितना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल वैल्यूज। सम ऑफ ऑल वैल्यूज क्या हो जाएगा, 10 + 30 + 15 + 25 + 20। जब आप इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 60, 70, 80, 90, 100, ये हो जाएगा 100। एंड टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज में क्या आएगा, जितने लोग हैं, मतलब कितनी वैल्यूज है आपके पास, 1, 2, 3, 4, 5। टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज हो जाएगा डिवाइड बाय 5, मतलब 100 / 5 मीन्स 20। तो ये 20 क्या है, पर पर्सन आपको, अगर आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं ये पूरा अमाउंट, तो आपको पर पर्सन 20 डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर समझने वाली एक बात यह है कि जो छोटे छोटी सी बारीकियां हैं एवरेज से रिलेटेड, वो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि अगर इनमें से किसी पर्सन के पास जीरो अमाउंट होता ना, वो भी हम लोग उस वैल्यू को भी हम लोग काउंट करते। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि किसी पर्सन के पास अगर जीरो है तो हम उसे इग्नोर कर देंगे, नहीं, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज में अपॉन में उसे भी काउंट किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऊपर तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा जीरो से, बट नीचे जरूर फर्क पड़ेगा। सेकेंड चीज, एवरेज की प्रॉपर्टी होती है कि वो लोवेस्ट वैल्यू से ज़्यादा और मैक्सिमम वैल्यू से कम होता है। ठीक है, तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। पहला तो ज़ीरो को इग्नोर नहीं करेंगे हम लोग। उसके बाद जो एवरेज होता है ये मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू के बीच में होता है। मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू के बीच में होता है जो एवरेज होता है, जो औसत होता है। जितने भी आपके पास जितनी भी वैल्यू होगी, जितनी भी डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट होंगे आपके पास, तो उसमें मिनिमम वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू के बीच में आएगा आपका एवरेज। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बिल्कुल बीचों बीच में आएगा, बट बीच में कहीं आएगा, ये चीज़ का हमको ध्यान रखना है। अब एवरेज होता क्या है, तो ये एक सिंगल नंबर है। इट इज़ अ सिंगल नंबर दैट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स। कलेक्शंस ऑफ नंबर्स को, ग्रुप ऑफ नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंगल नंबर का यूज करना ही एवरेज है। और ये सिंगल नंबर क्या होता है, ये सेंट्रल वैल्यू होता है सेट ऑफ नंबर्स का। वो जितने भी सेट ऑफ नंबर्स हैं, जितना भी आपके पास ग्रुप ऑफ अमाउंट है, उसकी जो सेंट्रल वैल्यू होगी वही कहलाता है एवरेज। इसी का दूसरा नाम है अरिथमेटिक मीन। इसे अरिथमेटिक मीन या फिर माध्य भी कहा जाता है। ठीक है, मध्य बिंदु मतलब एक तरीके से। तो आपको इसका सेंट्रल पॉइंट निकालना है। ठीक, ये फॉर्मूला हम लोग देख चुके हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चंस किस तरीके से एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, डेविड ऑब्टेन्ड 76, 65, 82, 67 एंड 85 मार्क्स आउट ऑफ 100 इन इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। व्हाट आर हिज एवरेज मार्क्स? डेविड ने अंग्रेजी, गणित, भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान में 76, 65, 82, 67 और 85 अंक 100 में से प्राप्त किए। उसके औसत अंक क्या होंगे? तो सबसे पहले यहाँ पे आपके पास 30 सेकेंड्स का टाइम है। आप अपने लेवल पे इसे ट्राई करके देखिए। हमें पता है कि अगर हम लोग इसे बेसिक अप्रोच से सॉल्व करना चाहें तो हमें क्या करना होगा, सिंपली आपको सम ऑफ ऑल वैल्यूज करना है।
एंड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ करना है और आपको आपका एवरेज मिल जाएगा, एवरेज मार्क्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। देन हम लोग इसकी शॉर्ट ट्रिक भी देखेंगे कि शॉर्ट ट्रिक्स के थ्रू इसे कैसे सॉल्व करना है। इसके अलावा आप इस पूरे सॉल्यूशन को, इन पूरे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को एज अ पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। चलिए, तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, सारे नंबर मतलब 76 प्लस 65 प्लस 82 प्लस 67 प्लस 85, ये हो गए सम ऑफ ऑल वैल्यूज अपॉन टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5। इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एवरेज 65 से ज़्यादा और 85 से कम आएगा, मतलब हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि एवरेज हमारा 65 से 85 के बीच में आने वाला है। इस हिसाब से ऑप्शन ए तो किसी भी हाल में आंसर नहीं होने वाला, क्योंकि ये मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, तो एवरेज हमारा ऑप्शन ए किसी भी हालत में नहीं होगा। बाकी जो तीन दिख रहे हैं ऑप्शंस वो आंसर हो सकते हैं, और अगर वो भी नहीं हुए तो नॉन ऑफ दिस हो जाएगा। ठीक, अब सबसे पहले इसकी ट्रेडिशनल मेथड देखते हैं सॉल्व करने के लिए, तो आपको इन सबको ऐड करना पड़ेगा। चलिए इन सबको ऐड करते हैं। 75 प्लस 65, 75 में इसे क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 75 अगर ये होता तो कैलकुलेट करने में आसानी हो जाती। तो 75 का 5 हाफ इसको दे दो तो ये भी 70 बन गया, ये भी 70 बन गया। ठीक है, तो हो गया 140। 140 और 80 कितना हो जाएगा, 140 और 80 हो जाएगा 220। 220 और ये तीन इसमें जोड़ दो तो हो गया 70। 220 और 70 290। 290 और 85 हो जाएगा 375। ये हो जाएगा 375। ये कितना हो जाएगा, 375 डिवाइड बाय 5। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 5 से कैंसिल करने पे सबसे पहले 7 टाइम्स और फिर बचा 2, 25 बन गया 75। तो आंसर हो जाएगा आपका 75, जो कि ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, इसलिए नन ऑफ दिस करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे एवरेज हो जाएगा 75। ये तो हो गया एक मेथड जिसके थ्रू आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर एग्जाम में ये जो नंबर आपको 2 डिजिट में नजर आ रहे हैं, अगर ये काफ़ी लेंदी नंबर होते, फॉर एग्जाम्पल ये 4 डिजिट्स में होते हैं या 5 डिजिट्स में होते, तो इतना सब कुछ कैलकुलेट करना, सम करना थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाता। उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, हम एक दूसरा मेथड ट्राई करेंगे जिससे कि हम अपने टाइम को बचा सकते हैं। ठीक है, देखिए क्या करेंगे, आप एक एवरेज एज्यूम कर लीजिए। ठीक है, हमने क्या किया, एक एवरेज एज्यूम कर लिया। आप उसको 70 भी मान सकते हो, 75 भी मान सकते हो, 80 भी मान सकते हो, लेकिन इस रेंज में होना चाहिए। कौन सा, 65 से 85 के बीच में कोई भी आप एक नंबर मान लो जो कि नियर अबाउट ज़ीरो रहे, ताकि आपको कैलकुलेशन करने में आसानी हो। तो हमने अभी क्या मान लिया कि हमारा एवरेज कितना है, 70 है। ये हमने अभी प्रेडिक्ट किया है कि एवरेज एवरेज में भी 70 हो सकता है, एक्चुअल एवरेज इससे ज़्यादा भी हो जाएगा या कम भी हो सकता है। अब इस 70 से हमें इन सभी 5 वैल्यूज़ को कंपेयर करना है। तो जब आप 70 से 76 को कंपेयर करेंगे तो कितना मिलेगा, ये +6 है। सेकंड वाला क्या है, 5 कम है मतलब -5। उसके बाद 82, 12 ज़्यादा है मतलब +12। उसके बाद वाला 3 कम है मतलब -3। और उसके बाद वाला 15 ज़्यादा है मतलब +15। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि हमने क्या किया, एक एवरेज पहले एज्यूम कर लिया 70, आप चाहे तो इसको 75 भी मान सकते हैं, और बाकी सभी वैल्यूज़ को इससे कंपेयर कर लिया। अब ये जितने भी आपको नंबर यहाँ पे नज़र आ रहे हैं ना, इन सभी नंबर्स को आप सॉल्व कर लो। तो +6 -5 +12 -3 और +15, तो ये सारा सॉल्व होके कितना हो जाएगा, देखो ये हो गया +1 13 -3 10 और +25, ये हो जाएगा कितना, +25। +25 मतलब कि 70 से अभी आपके पास इतने नंबर ज़्यादा है, 25 मार्क्स अभी आपके पास ज़्यादा है। अब ये 25 मार्क्स आपको क्या करना है, ये 25 मार्क्स 5 लोगों में अब आपको बराबर बांटना है। सबके पास आपने क्या किया, आपने सब लोग को बोला कि भाई सबसे पहले तो आप लोग 70-70 नंबर रख लो सब लोग, मतलब जिसके पास 76 थे उससे हमने 6 नंबर ले लिए। इसको आप ऐसा भी समझ सकते हो कि जिसके पास 76 थे उससे हमने 6 नंबर मांग लिए, जिसके पास
65 मार्क्स थे उसको हमने 5 नंबर दे दिए, जिसके पास 82 थे उसको हमने 12 नंबर दे दिए, जिसके पास 67 थे 12 नंबर ले लिए, जिसके पास 67 थे उसको 3 नंबर दे दिए हैं। मतलब सबको हमने 70 के इक्वल बनाने की कोशिश की। ये सब कुछ बैलेंस करने के बाद हमें हमारे हाथ में 25 मार्क्स एक्स्ट्रा में है। उस 25 मार्क्स को अब हम दोबारा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन 5 लोगों में, इसलिए डिवाइड बाय 5। ऐसा करने से हमको समझ में आ रहा है कि सबको 5 मार्क्स और मिलेंगे। तो सबको अगर 5 मार्क्स और मिलेंगे तो उनके पास मार्क्स हो जाएंगे 70 से बढ़ के 75, और यही होगा आपका एवरेज। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ई जो है ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ओके, in Arun's opinion, his weight is greater than 65 kg but less than 72 kg. His brother does not agree with Arun and he thinks that Arun weight is greater than 60 kg but less than 70 kg. His mother's view is that his weight cannot be greater than 68 kg. If all of them are correct in their estimation, what is the average of different probable weights of Arun? अरुण की राय में उनका वजन 65 किलोग्राम से अधिक लेकिन 72 किलोग्राम से कम है। उसका भाई अरुण से सहमत नहीं है और वह सोचता है कि अरुण का वजन 60 किलोग्राम से अधिक है लेकिन 70 किलोग्राम से कम है। उनकी मां का मानना है कि उनका वजन 68 किलो से अधिक नहीं हो सकता। यदि वे सभी अपने अनुमान में सही हैं तो अरुण के विभिन्न संभावित वजनों का औसत क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले 30 सेकंड है, आप अपने लेवल पे इसको ट्राई करके देखिए। सारे लोगों के अलग अलग ओपिनियन है, 3 लोगों के अलग अलग ओपिनियन है, लेकिन तीनों लोग अपनी बातों पे सही हैं। तो अगर ऐसा है तो जितने भी उसके प्रोबेबल वेट हो सकते हैं, संभावित वजन उसके हो सकते हैं, उसका एवरेज क्या होगा ये चीज़ हमको फाइंड करना है। चलिए, तब यहाँ पर इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें अरुण की, अरुण क्या कह रहा है? अरुण का कहना है कि उसका वेट 65 केजी से ज़्यादा और 72 केजी से कम है। फॉर एग्जांपल हम लोग मान लेते हैं कि उसका वेट कितना है, 72 के एक्स है। ठीक, उसका भाई क्या कह रहा है? उसके भाई का कहना है कि उसका वेट 60 किलोग्राम से अधिक है। ये हो गया 60 किलोग्राम से अधिक और 70 किलोग्राम से कम। ये हो गया 70 किलोग्राम से कम। और मदर का क्या कहना है कि उसका वेट 68 केजी से ज़्यादा नहीं है, मतलब जो एक्स की वैल्यू है वो 68 से कम होना चाहिए। तो ये तीनों लोगों के ओपिनियन हो गए हैं। चलो, अब एक्स की प्रोबेबल वैल्यू क्या क्या हो सकती है वो हम लोग देख लेते हैं ना। तो यहाँ पर एक्स 66, 67, 68, 69, 70 और 71 हो सकता है। अरुण के हिसाब से उसका वेट क्या क्या हो सकता है? 66, 67, 68, 69, 70 एंड 71 हो सकता है। उसके भाई के हिसाब से उसका वेट कितना हो सकता है? 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 इतना हो सकता है उसके भाई के हिसाब से। और उसकी मदर के हिसाब से उसका वेट 68 से ज़्यादा नहीं है। 68 से ज़्यादा नहीं है और अब वो क्या बोल रहे हैं, तीनों लोग सही हैं, मतलब कि 68 ये वेट कभी भी नहीं होगा उसका, 68 से ज़्यादा वेट कभी भी नहीं होगा। और उसका भाई क्या बोल रहा है कि भाई 65 से ज़्यादा है, 65 से ज़्यादा है मतलब ये वेट भी उसके नहीं हो सकते।
ठीक है। तो यहाँ पर ये जितना भी था ये सिर्फ रफ वर्क था आपको समझाने के लिए। आप ये समझ के चलो कि उसका भाई क्या बोल रहा है 60 से ज़्यादा है, लेकिन अरुण क्या बोल रहा है कि भाई मेरा वेट 65 से ज़्यादा है। 65 से कितना ज़्यादा हो सकता है, 66 हो सकता है, 67 हो सकता है, लेकिन 68 फिर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसकी मदर का कहना है कि उसके वेट 68 से कम है। मतलब दो संभावित वजन हो सकते हैं उसके, जो कि क्या है 67 और 66 एंड 67। अब इन दोनों का आप एवरेज फाइंड कर लो। तो एवरेज फाइंड करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, सम ऑफ ऑल वैल्यू डिवाइड बाय 2। ठीक है, यहाँ पे डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। तो 66 और 67 का सेंट्रल पॉइंट आप फाइंड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 67.5। तो यहाँ पे इसका एवरेज हमको मिल जाएगा जो कि हो जाएगा 67.5। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मीन्स ऑप्शन ई, नन ऑफ दीज। थर्ड, the average of 20 number is 0. Of them, at the most, how many may be greater than 0? 20 संख्याओं का औसत शून्य है, उसमें से अधिकतम कितने शून्य से अधिक हो सकते हैं? 30 सेकेंड्स, ट्राई करिए। आपको यहाँ पे बोला गया है कि 20 नंबर्स हैं, कोई 20 डिफरेंट डिफरेंट नंबर है, संख्याएं हैं जिनका एवरेज कितना है, शून्य, 0। इसमें से कितने ऐसे नंबर हैं जो कि ग्रेटर देन 0 हो सकते हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, थोड़ा सा सोच के देखिए। 4 ऑप्शन है आपके सामने, इसमें से कोई एक करेक्ट आंसर होगा। चलो, टाइम्स अप। देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करना है। कुछ क्वेश्चंस आपको एग्जाम में ऐसे मिलेंगे जो सिर्फ बेसिक बेसिक अंडरस्टैंडिंग से ही आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। उसमें से ही एक क्वेश्चन है इस टाइप का। यहाँ पर अगर हम बात करें तो 20 नंबर होंगे कोई। ठीक है, अब वो जो 20 नंबर है उन सब का एवरेज 0 आने वाला है, मतलब सेंट्रल वैल्यू 0 होने वाली है। मतलब कुछ नंबर इस तरफ होंगे 0 के जो कि पॉजिटिव होंगे, और कुछ नंबर 0 के इस तरफ होंगे जो कि नेगेटिव होंगे। ये चीज़ होने वाली है, तभी तो इन सब का एवरेज 0 आएगा। क्योंकि अगर सारे नंबर पॉजिटिव होंगे तो एवरेज पॉजिटिव में चले जाएगा, 0 से बड़ा हो जाएगा। और अगर सारे नंबर नेगेटिव में चले गए तो क्या होगा, सारे नंबर अगर नेगेटिव में चले गए तो क्या होगा, एवरेज नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन हमें क्या बनाना है, एवरेज 0 बनाना है। मतलब इस इस तरफ जितना भी वैल्यू होगी वो इक्वल होना चाहिए इस तरफ की वैल्यू के। ठीक है, वैल्यू की बात हो रही है यहाँ पे कि वैल्यू इक्वल होना चाहिए, इधर जितनी भी वैल्यू है वो वैल्यू इधर की इक्वल होना चाहिए। नंबर्स की बात नहीं हो रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं कि आप यहाँ पे भी 10 नंबर रख दो, आप यहाँ पे भी 10 नंबर रख दो। देखिए, वैल्यू में हम क्या कर सकते हैं, हमें मैक्सिमम नंबर इधर साइड रखने हैं। अधिकतम कितने शून्य से अधिक है हमको ये बताना है ना, कितने हो सकते हैं 0 से ज़्यादा। मतलब हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए, इस केस में हमारी कोशिश ये होना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर को 0 से इस साइड रखें। अब जब ज़्यादा से ज़्यादा नंबर को आप 0 से इस तरफ रखोगे तो आपको पूरे नंबर तो आप नहीं रखोगे, क्योंकि अगर आपने पूरे 20 नंबर इधर रख दिए तो वो पॉजिटिव में चल जाएगा। अब क्या यहाँ पे हम एक नंबर कोई रख दे और बाकी के 19 नंबर इधर रख दे तो बात बन सकती है? हाँ, बिल्कुल बन सकती है। मान लो इधर साइड आपने एक एक करके क्या नंबर रख दिए, एक दो, मतलब सारे 19 के 19 नंबर इधर क्या है, एक है। इधर आप एक अकेला नंबर 19 रख दो तो ये हो जाएगा क्या, +19। ये क्या हो जाएगा, -19। दोनों का एवरेज आ जाएगा 0। ठीक। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने इधर के जो 19 नंबर रखे हैं उन सब का सम हो रहा है 80। फॉर एग्जाम्पल इधर जितने भी आपने नंबर रखे हैं उन सबका सम कितना हो रहा है, 80। तो आप इधर सिर्फ एक अकेला नंबर रख दो जो कि कितना होना होगा, -80, और आपका एवरेज 0 हो जाएगा। अगर आप इधर के सारे नंबर मिला के 100 रख रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कुछ भी हो, यहाँ के 19 नंबर जितने भी होंगे, हमें बस माइनस में उतनी वैल्यू, अकेला सिंगल एक नंबर ये लेना है। ठीक है, तो इसलिए मैक्सिमम कितने हो सकते हैं जो 0 से अधिक हो, तो टोटल ऐसे 19 नंबर हो सकते हैं जो 0 से ग्रेटर हो सकते हैं। तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगा हमारा
करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल द नंबर्स बिटवीन 6 एंड 34 विच आर डिविजिबल बाय 5। 6 और 34 के बीच की सभी संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए जो 5 से विभाज्य हो। तो यहाँ पर आपको एवरेज फाइंड करना है ऐसे नंबर्स का जो कि 6 से 34 के बीच में हो और साथ में 5 से विभाज्य भी हो, डिविजिबल भी हो। सॉल्व करिए। ऑप्शन है 18, 20, 24 और 30। टाइम्स अप। यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें वो सभी नंबर फाइंड करने जो 6 से 34 के बीच में होंगे और साथ में 5 से डिविजिबल भी होंगे। तो 5 से डिविजिबल मतलब 5 का टेबल आपको लेना है। 5 का टेबल जब आप पढ़ोगे, 5 का पहाड़ा जब आप पढ़ोगे, तो पहला नंबर 5 आएगा, लेकिन वो तो 6 से छोटा है, मतलब उसको छोड़ दो। 10, 15, 20, 25 और 30। ठीक है, 35 नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि वो 34 से बड़ा हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गए आपके पास 5 नंबर जो कि 6 से 34 के बीच में भी है और साथ में डिविजिबल बाय 5 भी है। अब इन नंबर्स का आपको एवरेज फाइंड करना है, इन नंबर्स का आपको एवरेज फाइंड करना है। तो एवरेज फाइंड करने के लिए सबसे पहला काम आप क्या करोगे? सम ऑफ ऑल वैल्यू डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यू। मतलब इन सबको ऐड करो, डिवाइड बाय 5 करो, आंसर आ जाएगा। इसके अलावा एक दूसरा तरीका मैं आपको ये बताता हूँ एवरेज फाइंड करने का, जिसमें आपको कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। वो तरीका क्या है कि जब भी आपको एवरेज फाइंड करना हो, ठीक है, और डिफरेंस बिटवीन consecutive numbers इज इक्वल। ठीक है, अब ये समझने वाली बात है। जब भी आपको जिन नंबर्स का एवरेज फाइंड करना है, अगर वो कंजिक्यूटिव हो मतलब क्रमागत नंबर अगर वो हो, और उनके बीच का जो डिफरेंस है, उनके बीच का जो अंतर है वो बराबर हो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 5 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 5 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी 5 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी 5 का डिफरेंस है। जब भी ऐसा होता है, उस केस में उस केस में जो मिड पॉइंट होगा ना, आपको बस क्या फाइंड करना है पता है? मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट जो होगा वही उसका आंसर होगा, उसका मिड पॉइंट ही उसका एवरेज होगा उस केस में। तो यहाँ पे मिड पॉइंट क्या है? देखो, दो नंबर इधर हटा दो, दो नंबर इधर हटा दो, बचा क्या? 20। पहला तरीका तो ये हो गया जिससे आप इसको फाइंड कर सकते हो। बट कंडीशन क्या है? कंडीशन आपको ध्यान रखना है कि वो नंबर के बीच का जो डिफरेंस है वो इक्वल होना चाहिए। ठीक है, कंसेक्यूटिव नंबर्स होने चाहिए, और कंसेक्यूटिव मतलब ऐसे नंबर होने चाहिए यहाँ पे जिनका डिफरेंस इक्वल है। देखो, 5 के बाद 10 के बाद 5 का गैप 15, 15 के बाद 5 का गैप 20, 20 के बाद 5 का गैप 25 और फिर 30। अब एक और दूसरा तरीका है, जब भी ये कंडीशन अप्लाई होगी, जब भी ये कंडीशन अप्लाई होगी कि अगर वो कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं और उनके बीच में डिफरेंस इक्वल है, तो आप एक फॉर्मूला भी बना सकते हो। और वो फॉर्मूला क्या है? ये फॉर्मूला आपको काफ़ी जगह मदद करने वाला है। फॉर्मूला है फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाय 2 आप कर दीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। फर्स्ट नंबर कौन सा लेना है? फर्स्ट नंबर मतलब मिनिमम वैल्यू। जब आप इनको कंसेक्यूटिव मैनर में रखेंगे, यहाँ पे जरूरी क्या है कि ये सब करने से पहले ना इनको आपको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। इनको ऑर्डर में अरेंज करना काफ़ी ज़रूरी है, इनको ऑर्डर में आपको अरेंज करना होगा। तो जब आप इनको ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो इस हिसाब से आपको फर्स्ट नंबर क्या मिलेगा? 10। और लास्ट नंबर क्या मिलेगा? 30। डिवाइड बाय 2 कर दो, आंसर मिल जाएगा। तो 40 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा कितना? 20। तो देखिए, इस हिसाब से भी आंसर 20 आ रहा है। अगर आप मिड पॉइंट की केस से फाइंड कर रहे हो तो भी आंसर आपको 20 मिलेगा।
या फिर आप सम ऑफ ऑल वैल्यू डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यू आप कर दो, तो 10, 15, 20 प्लस 25 प्लस 30 इन सबको आप ऐड करो तो देखो 30 और 10 40, ये भी 40, 80 और 100, तो 100/5 ये हो जाएगा 20, तो इस तरीके से भी 20 आ जाएगा। तो टोटल 3 तरीके हैं जिससे आप एवरेज फाइंड कर सकते हो जब भी इस टाइप की आपके सामने कोई कंडीशन आती है। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अगला है द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3 इज, 3 के पहले 5 गुणकों का औसत आपको बताना है कि क्या होने वाला है। चलिए ट्राई करिए, 30 सेकेंड है आपके पास। इन सब के शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में भी हम लोग बात करेंगे, जिससे कि हमें पेन पेपर का यूज़ कम से कम करना पड़े, रफ वर्क का यूज़ कम से कम करना पड़े और हमारा आंसर भी जल्दी से जल्दी हमें मिल जाए। चलिए यहाँ पर एवरेज आपको बताना है किन का, एवरेज बताना है हमें फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3। तो सबसे पहले फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3 क्या होते हैं भाई, ये होते हैं 3, 6, 9, 12 और 15, यही होंगे। ये हो गए पहले 5 गुणक किसके, 3 के। अब इनका औसत बताना है। पहला तरीका, 3 तरीके हैं आपके पास इनके औसत फाइंड करने के। सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। तो सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज जब आप करोगे, मतलब फॉर्मूला जब आप यूज करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ये देखो इन सबको सम करो, 18, 18 और 9, तो ये इन सबका सम कितना हो गया, देखो ये भी 9, 9 भी 9, 18, 20, 30, 40, 45, ये हो जाएगा 45 डिवाइड बाय 5, आंसर आ जाएगा 9। एक तरीका है ये एवरेज फाइंड करने का, फॉर्मूला मेथड। दूसरा क्या है, कंडीशन देखो, अगर सभी नंबर्स कंजिक्यूटिव मैनर में हो, है ना, 3 के बाद 6 आ रहा है, 6 के बाद 9 आ रहा है, 9 के बाद 12 आ रहा है, 12 के बाद 15 आ रहा है, और उनके बीच में गैप भी इक्वल हो, तो यहाँ पे वो चीज़ हो रही है, ये कंजिक्यूटिव मैनर में भी है और साथ में इनके बीच में इक्वल डिफरेंस भी है इन कंजिक्यूटिव नंबर्स के बीच में। आप ऐसा बोल सकते हो कि जब भी कंजिक्यूटिव नंबर्स के बीच में इक्वल डिफरेंस हो, कंजिक्यूटिव नंबर्स के बीच में क्या हो, इक्वल डिफरेंस हो, तो उस केस में जो मिड पॉइंट होगा वही इसका आंसर होगा। मतलब मिड पॉइंट क्या दिख रहा है, मिड पॉइंट नज़र आ रहा है हमें 9, आपको कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। और तीसरा तरीका क्या है कि जब भी कंजिक्यूटिव मैनर में हो और उनके बीच में इक्वल डिफरेंस हो, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाय 2 कर दीजिए। तो फर्स्ट नंबर क्या है 3, लास्ट नंबर क्या है 15, डिवाइड बाय 2 मतलब 18/2, 9 एवरेज हो जाएगा। फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर को आप चाहो तो लोवेस्ट वैल्यू प्लस हाईएस्ट वैल्यू भी बोल सकते हो, ठीक है। सब बोलने के अलग अलग तरीके हैं, काम वो सब वही करने वाले हैं। लोवेस्ट वैल्यू प्लस हाईएस्ट वैल्यू डिवाइड बाय 2 आप कर देंगे तो भी यही फॉर्मूला है, ठीक है। चलो तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, इसमें हमने देखा कि एवरेज किस कॉन्सेप्ट पे काम करता है, एवरेज के हमने सारे बेसिक्स देख लिए हैं, फॉर्मूला हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। आगे आने वाले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो एवरेज से रिलेटेड पूछे जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।